हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? माई सेल्फ अनिल स्वामी, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल CBA स्वामी अनिल मैथ्स। आज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। अभी तक अपन ने 10th क्वेश्चन तक कर लिया था, अब 11th क्वेश्चन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन चल रहे थे। 11th क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39, ये AP दे रखी है आपको, तो यहाँ से आप A और D निकाल लोगे। तो सबसे पहले इतना ही पढ़ो आप, A और D निकालो, आप फर्स्ट टर्म निकालो। फर्स्ट टर्म आपका क्या है? 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस आपका 15 - 3 = 12। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर 3 and 12। नेक्स्ट देखो, इस AP का विल बी 34। ये ऐसे कह रहा है विच टर्म, मतलब कौन सा टर्म, मतलब आपको पूछ क्या रहा है? n निकालना है। फाइंड क्या करना है? n फाइंड करना है, तो n फाइंड करना है। उसके बाद में कौन सा टर्म विल बी 32 मोर देन 132, 132 मोर देन 132 ज्यादा है। कौन सा टर्म 132 ज्यादा है? इट्स 54 टर्म, इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है। वो कौन सा टर्म है? तो क्या करेंगे, अपने को यही नहीं पता 54 टर्म कौन सा है, तो सबसे पहले तो आप 54 टर्म निकालेंगे, तभी तो 132 ज्यादा करेंगे अपन। तो 132 ज्यादा करने के लिए पहले A54 निकालेंगे। पहले सबसे पहले अपन A54 = A + 53D। A कितना है आपका? A3 + 53 और D कितना है? 12। तो कितना आ गया? 3 प्लस पहले मल्टीप्लाई हुआ, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60, 60 और 3 636, 639 क्या आ गया आपका? A54 की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है कि कौन सा टर्म 154 टर्म से 132 ज्यादा है, तो इसमें 132 ज्यादा करेंगे। बट वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? उसको खत्म कर देंगे AP को। वहां n पूछ रहा है आपको, ये कह रहा है कि कौन सा टर्म 132 ज्यादा है किससे? 639 से। 639 में 132 ऐड करेंगे, जो आया वो लास्ट का टर्म आ गया है मानेंगे, और फिर n फाइंड कर लेंगे अपन। तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 54 टर्म में कितना ऐड कर देंगे अपन? 132 ऐड कर देंगे। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा टर्म 132 ज्यादा है किससे? 54 टर्म से। अब कौन सा टर्म होगा वो? तो लास्ट का टर्म मान लेते हैं उसको भी। तो लास्ट का टर्म मान के A और D यहां से आ गया, an आपका यहां गया, n आ जाएगा अपना। तो an कितना आ गया अपना? A54 639 + 132, 132, तो ये आ गया 1771 क्या आ गया आपका? an आ गया। यहाँ से आप n फाइंड कर लेंगे, तो an = A + n - 1D। an 771 = A3 है, n फाइंड करना है, और D आपका कितना है? 12। पहले 3 को लेके आएंगे, 771 - 3 = n - 1 × 12। तो 768 आ गए = n - 1 × 12। 12 को लाएंगे इधर, 768/12 = n - 1। 6 4 1 को इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, n = 65।
तो सबसे पहले आप जो चीज़ नहीं है वो फाइंड करो, उसमें 132 ऐड करो, जौन सा टर्म आया उसको लास्ट टर्म मान लेंगे और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंजस्टेड लैंग्वेज, थोड़ा कंजस्टेड है, बाकी ज़्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप एक बार दोबारा से सोल्व करो। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की कौन सी वैल्यू के लिए n फाइंड करना है आपको। आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल, इनके nth टर्म दोनों एपी के इक्वल हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एपी का nth टर्म निकालेंगे और सेकंड एपी का भी nth टर्म निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो फर्स्ट एपी लिख देंगे और इधर क्या लिख लेता हूं, सेकंड एपी। ओके, तो फर्स्ट एपी क्या है आपके पास, 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। ओके, ए कितना है 63, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, 2 आ गया। फाइंड क्या करना है अपने को, पहले सबसे पहले nth टर्म को इक्वल करना है, तो nth टर्म निकालेंगे पहले और दोनों के nth टर्म को दोनों को इक्वल कर देंगे। तो an की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए बोलो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, इंटू लगा दो चाहिए, तो क्या आया, ए एन इज इक्वल टू 63 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2। वैसे देखो मल्टीप्लाई होगा, पहले ध्यान रखना। ए एन इज इक्वल टू 63 में से 2 माइनस हो गया, नंबर में नंबर माइनस होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये वेरिएबल है साथ में। तो 61 प्लस 2n, इसको इक्वेशन क्या कर देते हैं, फर्स्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो सेकंड एपी। सेकंड एपी क्या है आपके पास, इसका ए निकाल लेते हैं, एपी लिख देता हूँ पहले, 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। ए क्या है आपका 3, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। क्या फाइंड करेंगे अपन, ए एन ही फाइंड करेंगे इसमें भी। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना आ गया, ए एन आ गया 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। देखो जो जो है वो रखता जा रहा हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ। 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले n को करेंगे 7n और माइनस 1 से करेंगे 1। अब की बार n का पहले लिख देता हूँ, माइनस का कितना बचा 4, इक्वेशन नंबर 2। ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या करेंगे, उनका nth टर्म क्या है, इक्वल है, तो दोनों को क्या कर देंगे इक्वल। ये भी ए एन की वैल्यू आ गई, ये भी ए एन की वैल्यू आ गई, और दोनों ए एन क्या है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि दोनों ए एन क्या है इक्वल। तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। ओके, एन को एक जगह करो, 2n था इधर, 7n उधर से ले आओ, माइनस का हो गया। उधर पहले से -4 था, 61 को ले जाओ, माइनस का हो गया। इधर कितना बचा, माइनस का 5n, उधर माइनस का 65। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n इज इक्वल टू 65, 5 किस में जाएगा अपॉन में, n इज इक्वल टू 30। तो इसका मतलब आपका n कितना आ गया 13। दोनों का 13 टर्म निकालेंगे, इस AP का भी 13 टर्म, इस AP का भी 13 टर्म फाइंड करेंगे तो दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। आप निकाल भी सकते हो, फाइंड भी कर सकते हो। देखो ये तो 2 2 बढ़ रहा है
और ये क्या कर बढ़ रहा है, 7 7 बढ़ रहा है, तो ये ज़्यादा बढ़ रहा है और ये कम बढ़ रहा है। तो इसका 13 टर्म और इसका 13 टर्म दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ओके, थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, उसके अलावा सही है। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इक्वल है। तो फर्स्ट AP ले लेते हैं और सेकंड AP ले लेते हैं। ये तो फर्स्ट AP ले लेते हैं और ये क्या ले लेते हैं अपन, सेकंड AP। फर्स्ट AP में कॉमन डिफरेंस को क्या मान लेते हैं, स्मॉल डी, कॉमन डिफरेंस। पहले कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा था इसलिए पहले कॉमन डिफरेंस लिख लिया अपन ने। इसमें भी कॉमन डिफरेंस CD लिख देता हूं, स्मॉल d। ओके, आगे देखो नेक्स्ट, द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब दोनों का अंतर, बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस, इसका 100 टर्म, इसका 100 टर्म, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। अब कॉमन डिफरेंस तो ये आ गया। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म अलग अलग मानेंगे दोनों को, तो इसको कैपिटल A लिख देता हूं, इसके फर्स्ट टर्म को स्मॉल a लिख देता हूं। ओके, क्योंकि दोनों का फर्स्ट टर्म क्या है, अलग अलग है, तो अपने नंबर में तो है नहीं, तो वेरिएबल में इसको कैपिटल A मान लिया, इसको स्मॉल a मान लिया। आप और कुछ करना चाहो, इसको स्मॉल a मानना चाहो, उसको कैपिटल A मान सकते हैं, A1 A2 मान सकते हैं। अब इसका 100 टर्म निकालो आप, तो कैपिटल A 100 इज इक्वल टू A प्लस, सॉरी कैपिटल A लिखना पड़ेगा, 99D। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये पहले से बेसिक चीज़ें हैं। इसका 100 टर्म A 100 इज इक्वल टू A प्लस 99D, D दोनों में सेम है, इसमें भी स्मॉल d, इसमें भी स्मॉल d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का डिफरेंस, 100 टर्म का डिफरेंस, ये हो गया 100 टर्म का डिफरेंस, ये 100 टर्म फर्स्ट AP का, ये 100 टर्म सेकंड AP का, तो दोनों का डिफरेंस कर लो, A प्लस 99D माइनस A, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो गया 100 और A 100, तो दोनों माइनस के होंगे, या फिर ब्रैकेट लगा देना यहाँ, या माइनस लगा, ये प्लस लगा, ब्रैकेट ओपन होगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या बचा, A माइनस A, ये किसकी वैल्यू आ गई, A 100 माइनस A 100 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3। ये 100 टर्म का डिफरेंस आ गया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो इधर निकाल देता हूँ, तो A1000 माइनस A1000, यही पूछ रहा है, भाई 100 टर्म का डिफरेंस ये हो गया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है उनके 1000 टर्म का डिफरेंस, तो A1000 माइनस A1000 पूछ रहा है, तो A1000 कितना हो गया, A प्लस 999D, ठीक है। और कितना दे रखा है, सॉरी एक चीज़ और ऐड करनी है, इनके 100 टर्म का डिफरेंस कितना दे रखा था, 100 दे रखा था। इसको इक्वेशन दो आप, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और माइनस A माइनस 999D, ये प्लस का, ये माइनस का, क्या आया, A माइनस A की वैल्यू इक्वेशन सेकंड थर्ड से क्या आ गई, 100 आ गई। तो 100 टर्म का डिफरेंस भी कितना हो गया, 100 हो गया। 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना हो गया, 100 हो गया। देखो 2 AP हैं, दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा, 100 ही होगा। क्यों होगा, एग्जाम्पल देखो, एक मैंने बोल दिया कि एक AP है 5
10, 15, 20 ये फर्स्ट एपी है। फर्स्ट टर्म क्या है इसका 5, डिफरेंस कितना है 5 का। अब मैं दूसरी एपी ले लूँ, मैंने ऐसे बोल दिया कि फर्स्ट एपी है आपकी फर्स्ट टर्म है 21, कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों का, बोलो है कि नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो अब 5 ऐड करेंगे 26, फिर 5 ऐड करेंगे 31, फिर 5 ऐड करेंगे 36। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि 2 एपी हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है और उनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, 1000 टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है। तो कोई से भी टर्म का डिफरेंस पूछेगा तो वो सेम ही रहेगा, 100 रहेगा। 1000 की जगह 2000 आ गया तो भी उतना ही रहेगा। क्यों, देखो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 16, सेकंड का देखो, दोनों के सेकंड टर्म का डिफरेंस, दोनों के सेकंड टर्म का डिफरेंस देखो, दोनों के थर्ड टर्म फोर्थ टर्म का डिफरेंस देखो, सबका डिफरेंस 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 100 टर्म का डिफरेंस भी 16 होगा, 1000 टर्म का डिफरेंस 16 होगा, उससे आगे पीछे जो भी टर्म पूछेगा उन सब का कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल रहेगा। अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनके टर्म का डिफरेंस भी सेम रहेगा, चाहे फर्स्ट टर्म कुछ भी हो उनका। ओके, तो मैंने वेरीफाई भी कर दिया है आपको, ये 100 आया था तो ये भी कितना आ जाएगा 100। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे, enjoy your life।